सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू बीइंग नोमैडिक। और आज का जो ये वीडियो है थोड़ा स्पेशल होने वाला है। इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरे जो कैंपिंग इक्विपमेंट्स हैं जिन्हें मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने अगले ट्रिप के लिए, क्योंकि जो मेरा अगला ट्रिप होने वाला है वो मेघालय का होने वाला है। और मेघालय एक ऐसा जगह है जहाँ पे मेघालय में स्पेशली चेरापूंजी और माउसिनराम जो गाँव हैं और माउलिनोंग जो वहाँ का इस जगह सबसे ब्यूटीफुल विलेज है। तो ये कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे 24/7 365 डेज में ये बारिश होता ही रहता है। वहाँ पे मतलब बारिश रुकता ही नहीं है लिटरली। तो वहाँ पे जाने के लिए मैंने कुछ अपना कैंपिंग गियर्स आइडेंटिफाई किया है। और इसके अलावा अगर आपको भी लगता है कि आप अगर कैंपिंग करना चाहते हैं तो क्या क्या गियर्स आपके लिए जरूरी रहेंगे। और इससे मैं ऑलरेडी 2-3 ट्रिप कर चुका हूँ। मैं नेपाल का ट्रिप कर चुका हूँ, मैं बिहार में कुछ ट्रिप कर चुका हूँ। तो मैंने इसको यूज़ कर लिया अच्छे से और मुझे पता है कि हाँ, ये चीज़ें आपके लिए काम कर सकती हैं। तो मैं सिर्फ इस वीडियो में कोई भी फालतू चीज़ें मैं नहीं रख रहा हूँ। इतनी ही चीज़ें हैं जो मेरे लिए एक्सट्रीमली ज़रूरी है और इसके अलावा मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके लिए मिनिमम जो है वो क्या क्या चाहिए होगा। अदरवाइज ऐड करने को तो आप ऑलरेडी बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि ये जो टेंट है ये डिकैथलॉन का टेंट है। और इस टेंट का जो मुझे प्राइस पड़ा था ये MH100 करके है, डिकैथलॉन MH100। और ये बेसिक टेंट है, इसका 2500 रुपीज़ का मुझे प्राइस पड़ा था। बट अगर आप ऑफर में कभी बाई करते हैं तो आप इसको 2200-2100 के अराउंड आप इसको खरीद सकते हैं, 2100-2200 के अराउंड। और टेंट के बाद जो सबसे ज़रूरी इक्विपमेंट होता है वो होता है आपका स्लीपिंग मैट्रेस, यानी कि जब आप टेंट के अंदर में किसी चीज़ पर सोएंगे तो वो मैट्रेस। तो उसके लिए मैंने केचुआ का यानी कि डिकैथलॉन के केचुआ का ही स्लीपिंग मैट्रेस लिया है। और इसकी जो मुझे प्राइस पड़ी थी वो शायद 500 रुपये थी। तो 500 रुपये ऐसा रहता है, बाकी ऑफर में आपको 450 रुपये तक की आप अवेल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इमरजेंसी में लिया था तो मैंने ऑफर के लिए वेट नहीं किया। बाकी इसके अलावा मेरे पास एक क्लू मार्ट का एक बर्तन का सेट है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और बर्तन इससे पहले मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा। क्लू मार्ट, ये भी क्लू मार्ट का ही है एक्चुअली। और ये एक स्टोव है और जो कैंपिंग में बहुत काम आता है। वैसे आपने इसे बार बार देखा होगा बट मैं फिर से एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। ये रहा वो मिनी स्टोव। एंड ये देखिए गाइस, इसको आप इसको ऐसे करके लगा लेंगे और इसको आप ऐसे निकालेंगे यहाँ से। ये आपने इसको सेट कर लिया और इसको सेट करने के बाद यहाँ ये रहा गैस। इस गैस को इससे कनेक्ट करना पड़ेगा और मैं वो भी करके आपको दिखा दे रहा हूँ। एंड ये पूरा ऑटोमेटेड है, लाइक इसमें आप ये पूरा सेट हो चुका है। आपको लाइटर वगैरह फर्दर की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इससे हम चूल्हा चालू कर लेंगे। तो ये हो चुका है, ये पूरा चालू। और फ्लेम को आप डाउन कर सकते हैं। तो ये था मेरा गैस और जो काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। ये जो गैस का एक कैनिस्टर है ये आप कम से कम कितना कहूँ मैं आपको, 3-3.5 घंटे आप इसको यूज़ कर पाएंगे, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का। और ऐसे कैनिस्टर जो है मेरे पास 3 वहाँ पे पड़ा है, 2 मेरे बैग में, यानी कि इस बैग में 2 है और 3 वहाँ पे पड़ा हुआ है। मतलब मेरे पास टोटल 6 कैनिस्टर है इस गैस का, क्योंकि मेरा ट्रिप काफ़ी लंबा होने वाला है मेघालय का। और मेघालय डिजर्व करता है लंबा, वो टाइम डिजर्व करता है मेघालय अपने यहाँ। तो मैं रेंट कैंपिंग करने वाला हूँ, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें रखी हुई है। और इसके अलावा जो मेरे पास है वो ये रहा बर्तन का सेट, ये भी क्लू मार्ट का ही है। तो मैंने बहुत ज़्यादा बर्तन लिया नहीं है, ये बहुत कम है इक्विपमेंट्स जो मैं यूज़ करता हूँ एक्चुअली बेसिकली। तो ये रहा बर्तन, ये इसमें आपको एक बड़ी वाली बाउल मिल जाएगी, क्या कहें इसको, पैन मिल जाएगी किसी चीज़ को बॉईल करने के लिए। उसके बाद आपको ये 2 कटोरा मिल जाएगा और एक छोटा सा वो मिल जाएगा कलछी टाइप का, और ये उसको साफ़ करने के लिए। और ये रहा एक चम्मच मिल जाएगा आपको जो फोक का भी काम कर देगा। और ये रहा चलाने के लिए कुछ, ये फ्राई कर लेंगे आप इसमें कुछ, और इसमें आपको अगर कुछ ज़्यादा बनाना हुआ तो आप इसमें बना लेंगे वो चीज़। तो ये था। एंड वापस मैं इसको पैक कर दे रहा हूँ फटाफट। तो क्योंकि इसे हम कैंपिंग में यूज़ करते हैं गाइस, तो इसका कॉम्पैक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट रहेगी हमारे लिए उतना ही बढ़िया। और बाकी रह गया प्राइस का। तो मुझे जो ये आपने ये गैस देखा, तो ये गैस मुझे पड़ा था 450 का, ये गैस पड़ा था सिर्फ। उसके बाद ये मैंने अमेजन से बाई किया था और ये मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिया है। ये 150 रुपये की पर कैनिस्टर पड़ रही थी, बट मैंने अभी क्लू मार्ट का अमेजन से। और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप अमेजोन से ही लो, क्योंकि वहाँ पे क्लू मार्ट आपको मिल जाएगा और क्लू मार्ट की जो प्रोडक्ट होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा जो मेरे पास है गाइस वो है रेन पोंचो। मैंने रिसेंटली ही इसको मंगवाया है एक्चुअली, पिछले ट्रिप में ये मेरे साथ नहीं था बट अभी मैंने इसे मंगवाया है। तो ये रहा वो रेन पोंचो। एंड ये इसका आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं जो रेन पोंचो है उसका, कि मतलब अगर आप इसको पहनना चाहें तो बैग वगैरह वापस बैग वगैरह डालने के बाद इसको आप बैग के ऊपर से लगा सकते हैं। और जो पूरा है आपका बैग, आपका फ़ोन, आपका आगे वाला पीछे वाला सारा बैग, उसके बाद जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं सारे ही वाटर प्रूफ हो जाएंगे इसको यूज़ करने पे। तो ये रहा। और इसे आप एक और यूज़ कर सकते हैं कि जब आपने कैंप लगा लिया है, कैंप सेट कर लिया है, या फिर अगर आप कैंप सेट कर रहे हैं
तो उस टाइम पे इसको रोप के सहारे, आप रस्सी के सहारे आप इसको कैंपिंग का ट्रैप भी बना सकते हैं। जैसे कि ऊपर से आप देखते होंगे कैंप के ऊपर एक शेड होता है, तो वो भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये था। एंड इसके बाद जो है मेरे पास गाइस, इसके बाद ये रहा पावर बैंक। तो ये 20,000 mAh का एक MI का पावर बैंक है, MI 3i करके आया था। और ऐसे पावर बैंक मेरे पास 2 हैं जो कि बहुत ज़रूरी है आप अगर कहीं ट्रैवल करते हैं। तो मैं बता देना चाहूँगा कि मेरे जो कैंपिंग का मेरा जो बैग है, इस बैग में जो सबसे ज़्यादा वजन है वो इस पावर बैंक का ही है। 2 पावर बैंक है 1.5 किलो का अराउंड। उसके बाद मेरे पास ये मैं कुछ कॉफ़ी कैरी करता हूँ अपने साथ। ये रेज है, रेज की कॉफ़ी है। हालांकि इसका जो सीसी था ना वो बहुत ज़्यादा भारी था, तो मैंने सोचा कि सीसी की जगह पे मैं उसका सीसी का जो भी मतलब था सीसी में उसको मैं निकाल लूँ इसमें, और इसमें निकाल लिया मैंने। और ये काफ़ी हल्का सा हो गया, 200 ग्राम कॉफ़ी है इसमें। उसके बाद एक छाता कैरी करता हूँ मैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कभी मान लीजिए कि आप व्लॉग कर रहे हैं, आपको अगर रेन में ASMR वीडियोस बनाने हैं तो छाता बहुत ज़रूरी हो जाता है। हर वक्त तो पोंचो पहनेंगे नहीं, बहुत गर्मी लगती है पोंचो में, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं छाता। आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप एक छाता भी कैरी करें। ये रहा पानी का, ये जो छाता है वो करीब 350 रुपये की है। उसके बाद ये पावर बैंक मुझे एक का पड़ा था 1900 रुपये के आसपास, मैंने पावर बैंक ऑफर में लिया था ऑब्वियसली। उसके बाद ये पानी कैरी करने के लिए 5 लीटर का एक बॉटल है, मैं इसको आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। हालांकि इसका मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, बट हाँ मेघालय में इसका डेफिनेटली यूज़ होने वाला है। तो ये रहा वो पानी का बॉटल, इसमें 5 लीटर पानी आ जाता है। एंड इसको आप फिल कर सकते हैं इजीली। उसके बाद ये जो है वो इसके सहारे, ये इसको कहीं पे भी छोड़ सकते हैं, ये खड़ा हो जाएगा इसके सहारे। ये ओपन होता है तो इसके सहारे ये खड़ा हो जाएगा पानी भरने के बाद। तो इसको वापस से पैक कर लेते हैं। इसके बाद जो मेरे पास जो अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट कैंपिंग गियर रहता है वो रहेगा अपना, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ होता है लाइट। जो आप कैंपिंग करते हैं कहीं पे तो उस टाइम पर लाइट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, यानी कि टॉर्च हो गया या हेडलैम्प हो गया, ये सब चीज़ें। तो टॉर्च के लिए मैं एक्चुअली बेसिकली ये यूज़ करता हूँ। तो ये आप देख पाएंगे, ये आप देख पाएंगे शायद ये पीछे। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। टॉर्च काफ़ी अच्छी है इसकी, मतलब जो इसका जो फोकस है वो काफ़ी ज़्यादा है। एडजस्टेबल फोकस नहीं है तो, बट काफ़ी बढ़िया है। और ये USB के थ्रू चार्ज होता है, मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। ये रहा इसका USB पोर्ट, इसके थ्रू ये चार्ज होता है। और इसका आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये टॉर्च के लिए हो गया, और टॉर्च के अलावा आप इसको साइड में रख के, ऐसे कैंप में भी कहीं पे भी रख के आप इसको खाना बना सकते हैं। जो भी करना होगा तो आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। और ये आपको शायद जहाँ पे आप कैंपिंग का इक्विपमेंट लेने जाएँ वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो आप एक रिकमेंड करूँगा आपको, एक आता है सिस्का का, एक आता है ऐसा ही टॉर्च सेम टू सेम। तो आप सर्च कीजिएगा अमेजन पे सिस्का USB टॉर्च करके सर्च कीजिएगा, तो आपको वहाँ पे 220 रुपये या 226 रुपये के आसपास मिलेगा एक ऐसा सेम टू सेम। वो 1 वॉट का होता है, ये भी 1 ही वॉट का है। तो वहाँ पे आपको इजीली मतलब वहाँ पे सस्ता में और अच्छा सा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। इसको मैं करीब 3 से 4 घंटे में चार्ज कर लेता हूँ। उसके बाद ये 6 से 8 घंटे का बैकअप देता है और काफ़ी बढ़िया एक्चुअली। और बहुत कम यूज़ होता है इसका ऑब्वियसली, कि जब तक आप कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो तब तक इसका यूज़ होता है बेसिकली। उसके बाद थोड़ा देर और जलाए फिर तो बंद करना ही है। उसके बाद जो मैंने आज ख़रीदा है, जब मैं आज मार्केट गया था तो आज मैंने बेसिकली ये ख़रीदा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपका दोनों ही हाथ इंगेज होता है तो आप इसके सहारे, आप जो भी होता है कि मतलब वीडियो वगैरह आपको बनाना हो या लाइट चाहिए, तो जब आपका हाथ इंगेज हो तो आप इसका यूज़ आप कर सकते हैं। और बेसिकली इसको आप ऐसे करके पहन लेंगे। और मैं टोपी उतारता हूँ इसके लिए। आप इसको ऐसे करके पहन लेंगे अपने हेड पे, और उसके बाद इसको आप टॉर्च को ऑन कर देंगे। ये रहा बटन, ये रहा, आप इसको ऑन कर देंगे एक्चुअली। और बहुत ज़्यादा आप देख पाएंगे इसमें बहुत ज़्यादा लाइट भी है, और इसमें मल्टीपल जो भी है मतलब बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस भी पॉसिबल है। जैसे कि देखिए आप इसमें दूसरा करूँगा मैं एक, तो ये देखिए आप इसका जो साइड स्ट्रिप है वो जल गया, सामने वाला फोकस वाला जो बड़ा सा था वो बंद हो गया। अब दोनों चालू हो जाएगा एक ही बार में। देखिए साइड सामने वाला भी चल रहा है और दोनों साइड वाला भी। अगर आपको बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज एक ब्लिंकर आएगा, ब्लिंकर के थ्रू मतलब आप ये इंडिकेट कर पाएंगे सामने वाले को कि आप किसी इमरजेंसी में हैं। ये एग्जैक्टली सॉरी, ये रहा ब्लिंकर। तो आप इसके थ्रू इंडिकेट कर पाएंगे सामने वाले को कि आप किसी इमरजेंसी में हैं, तो उसके लिए आप इस ब्लिंकर का यूज़ कर सकते हैं। एंड यही था गाइस ये हेड, क्या कहते हैं इसको, हेडलैम्प। उसके बाद जो आपके लिए ज़रूरी चीज़ रहेगा, जो मैं कैरी करता हूँ एक्चुअली आपके लिए शायद ज़रूरी ना हो अगर आप फ्राइड फूड ना खाते हो तो, लेकिन मैं अंडा वगैरह काफ़ी ज़्यादा फ्राई करता हूँ, और मैगी मैं फ्राइड ही खाता हूँ। तो ये मैं तेल कैरी करता हूँ, ये सोयाबीन ऑयल है, और शीशी में कैरी करता हूँ। जब खाली हो जाता है फिर मैं इसको फिल कर देता हूँ। इसके बाद मैं एक कप कैरी करता हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो लाइट था ये मुझे पड़ा था 200 रुपये का, और इसके अलावा जो ये आज जो मैंने लिया है ये मुझे पड़ा है 550 रुपये का, 550 रुपये का ये लाइट मुझे पड़ा है। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये भी USB से चार्ज होता है, और इसमें Type-C केबल भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ईजिली अपने पावर बैंक से चार्ज कर पाएंगे। तो गाइस एक्चुअली यार ये जो भी चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मुझे यही लगता है कि यही चीज़ें ज़रूरी है। हो सकता है इनमें से कुछ आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो, कुछ कम ज़रूरी हो, बट टेंट हो गया, मैट्रेस हो गया, गैस हो गया, ये कैनेस्टर हो गया, फिर आपका ये क्लोमार्ट का ये बर्तन हो गया, पोंचो हो गया, पानी का ये
पानी का, और पानी का आप इसको इग्नोर कर सकते हैं सर, अगर आप बॉटल अगर कैरी कर पाएँ तो। लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है जब आप कैंपिंग करने जाते हैं। आप अगर 2-3 दिन लगातार कैंप करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद आप ये छाता हो गया, तो आप छाता को शायद इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि आप पोंचो कैरी कर रहे हैं। उसके बाद लेकिन मेरे लिए ये चीज़ें बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज के वीडियो में गाइस बस इतना ही था। मैं आपको एक आइडिया देना चाहता था ओवरऑल कि आप अगर करना चाहते हैं तो लो, हम मुझे भी पहले लगता था ऐसा कि शायद बहुत खर्चा होता होगा ये सब चीज़ परचेज करने में या फिर ये सब चीज़ करने में। लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं। आप अगर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। आप अगर एक एनवायरनमेंट को, एक अकेले खुद को रात में किसी कैंप साइट पे एंजॉय करना चाहते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारा डर हो लेकिन आप फिर भी एंजॉय कर रहे हैं, तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और ये सारी जो इक्विपमेंट्स हैं ये मस्ट बाई इक्विपमेंट्स हैं, और ये सारी चीज़ें आपको अमेजन पे भी या फिर आप कहीं पे ऑफलाइन स्टोर से भी बाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस अभी तक के लिए इतना ही। आप तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।